वफाकी हुकूमत कल माली साल 2023-24 का बजट पेश करने जा रही है। महंगाई से सताए अवाम के लिए बजट रिलीफ होगा या तकलीफ दा? शहरियों के इस मुताबिक क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर बताएंगे। बताइए अब्दुल कादिर। वफाकी हुकूमत जो है कल जो है वफाकी बजट पेश करेगी, जो कि माली साल 2023 और 24 के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ टैक्सेस, मुख्तलिफ मराहत, रिलीफ जो है वो फ़राहम किया जाएगा। लेकिन इस बजट के मुतालिक जो अहलियान लाहौर क्या सोचते हैं, मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कितनी उम्मीद है, ये उन्हीं से जानते हैं। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, कौन से बजट की बात कर रहे हैं? बजट तो रोज़ ही आता है, हर तीसरे दिन। कभी गैस का बजट है, कभी बिजली का बजट है, कभी पेट्रोल का बजट है, कभी टमाटर, प्याज, अदरक का भी ईद आ रही है, अदरक प्याज टमाटर का बजट आ जाएगा। हर रोज़ तो बजट आता है नया। अवाम को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, अवाम को तो रिलीफ ही नहीं मिलता बजट में। हमें तो समझ नहीं आती कौन सा बजट पेश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बजट में आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आज ही आप बताइएगा कि बजट से क्या तवक्कुआत हैं, कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी? बजट में इस वक्त कुछ नहीं होना। बजट रोज़ाना बजट है। आप किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ का मुआवजा कर रहे हैं, रोज़ाना नए से नए रेट है, चाहे बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, पानी है, किसी चीज़ का भी है। और इस वक्त अवाम पीस गई है, बिल्कुल अवाम की ताकत ख़त्म हो गई है। आज बिल्कुल आपने जो है वो शहरियों की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत जो है सालाना बजट तो कल पेश करेगी, लेकिन बजट जो महंगाई का और कीमतों का वो तो रोज़ाना ही जो है वो यहाँ पे जो है वो मार्केट में सामने आता है। सालाना बजट जो है वो कल पेश होगा, लेकिन जो अशिया खुरोनोश का बजट है, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत समेत दिगर जो अशिया ज़रूरी हैं, उनकी कीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं। इस वजह से शहरियों, दुकानदारों की इस बजट से कोई तवक्कुआत नहीं दिखाई दे रही। और यही कहा जा रहा है कि बजट हर साल आता है, दावे हर साल होते हैं, लेकिन रिलीफ और महंगाई जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। वफाकी बजट का ऐलान कल किया जा रहा है। मुल्क की मईशी सूरत हाल सुस्त रवी का शिकार है, ऐसे में ये बजट खास अहमियत रखता है। लाहौर का कारोबारी तबका इस बजट बारे क्या सोच और उम्मीद रखता है, जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद आबिद से, जिनके साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सालाना बजट 2023-2024 का कल ऐलान होने जा रहा है और माशी सूरत हाल पहले ही सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है। और कहा जाता है कि तारीख के चंद उन अदवार में से है जिसमें मईशत इतनी सुस्त रवि का शिकार हुई है। अब कल जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, ये तो कल ही अंदाज़ा होगा। ताहम कारोबारी तबका जो कि सबसे ज़्यादा इस सिचुएशन में मुतासर हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसके लिए हमने बात की है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जानते हैं। जी बिल्कुल, बजट इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा बजट आएगा। कोई 2000 अरब से ज़्यादा के इजाफे की तवक्को है बजट के अंदर, लेकिन उतना ही मईशत का पहिया आपको पता है कि जिस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। हमने अपनी बजट प्रपोजल्स पेश की, हमारी 4 घंटे इसाक डार साहब से मुलाकात भी हुई, हमने बड़ी कम्प्रीहेंसिव बातें की हैं, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि वो सारी चीज़ें वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने बजट के अंदर। मगर हमने ये कोशिश करनी है कि जी जो विशियस सर्कल है इस वक्त इकॉनमी का वो चले। इंडस्ट्री की रिवाइवल चाहिए। इंडस्ट्री इस वक्त 50% पे चल रही है और मैं समझता हूँ कि जी एक्सपोर्ट और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनसे आने वाला पैसा ही हमारी सिर्फ वाहद दो रास्ते हैं जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। उसके ऊपर कोई जामे पॉलिसी हमने प्रपोज़ की हुई है, वो अगर इन्फोर्स हो जाए तो, ताकि इस वक्त जो ज़्यादा इशू है वो फॉरेन एक्सचेंज का है, इंपोर्ट का है। मईशत का पहिया तब तक नहीं चल सकता जब तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बैलेंस नहीं होंगी। और इंपोर्ट के ऊपर जो इस वक्त एलसीज बंद हैं और जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे, पेमेंट्स भी नहीं जा रही, तो उसको रिवाइवल करने की ज़रूरत है एक तो। और दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो इंडस्ट्री को रिलीफ देने की ज़रूरत है, मज़ीद टैक्सेशन की तरफ ना जाया जाए। और इंडस्ट्री के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, उसको इमीडिएटली 100% एग्जम्पशन देनी चाहिए, वो इंपोर्ट करे। और जो कमर्शियल इंपोर्टर हैं उनको भी उनको असिस्ट करने के लिए सपोर्ट देनी चाहिए और उनके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ कारोबारी तबके के लिए नहीं, हुकूमत के लिए भी ऐसी सूरत हाल है जिसमें लाजमी तौर पर बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की हुकूमत कोशिश करेगी, लेकिन रिलीफ कैसे दिया जाएगा ये यकीनन $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका सवाल कल ही मिल सकेगा। गो के कारोबारी तबका ये उम्मीद कर रहा है कि बेहतरीन तरीके से बजट पेश किया जाए ताकि सबसे जो अहम मसला है इंडस्ट्री का चलना वो चल सके। जी बहुत शुक्रिया जाहिद।
और नाज़रीन, वफाकी हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है और इस बजट में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। महंगाई से तंग आवाम की हुकूमत से फिर उम्मीदें वाबस्ता हैं। वफाकी हुकूमत कल नए माली साल का बजट पेश करेगी। आम पाकिस्तान की ज़िंदगी होगी आसान या मासी की तरह टैक्सेस की होगी भरमार। साल भर में मुतअद्दिद सनती यूनिट्स बंद और लाखों अफराद बेरोज़गार हुए, तो वहीं डॉलर की अदम दस्तयाबी से खाम माल की किल्लत भी बढ़ चुकी थी। सालाना बुनियाद पर सनती तरक्की की शरह में 11% कमी देखी गई। और क्या इस बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या ये बजट कैसा होगा, इससे आम पाकिस्तान की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी या मुश्किलात में इजाफा होगा? इन सब सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सुहेल कैसर। जी सुहेल। सुहेल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, वफाकी हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है, आवाम कितनी मुतासिर होगी इस बजट से? देखें, कौन सा ऐसा बजट आता है कि जब आम आदमी उससे रिलीफ की उम्मीद जो है वो वाबस्ता नहीं कर लेता कि हुकूमत की तरफ से आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाएगा। लेकिन इस पर मजीद बात करने से पहले इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात एक ये है कि बजट तो अब एक जैसे बहुत ही गैर अहम सी चीज़ होकर रह गया है कि तमाम साल ही मिनी बजट की आमद का सिलसिला चलता रहता है। कि आप देख लीजिए कि एक साल के दौरान महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची और गाहे बगाहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शय खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा, आटे की कीमतों में इजाफा, दीगर जो अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा, जो ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ से जो मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ तैयार होती हैं उनकी कीमतों में इजाफा। तो ये तमाम शाखसाना जो है वो मिनी बजट्स का ही है जिनका सिलसिला तमाम साल चलता रहता है और बल्कि इस मरतबा तो बहुत ही शदोमत के साथ चला और उसके असरात अब पूरी तरह से आम आदमी जो है वो भुगत रहा है। इन हालात में अब हुकूमत जो है कल वफाकी बजट पेश करने के लिए जा रही है जिसका मतवक्को तौर पर हुजम 14,600 रुपये के करीब मतवक्को है और इसमें मुख्तलिफ मदात में जो रकूम मुख्तस की गई हैं उनकी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। मुकम्मल तफसील तो यकीनन कल बजट जब पेश होगा तो उस दौरान सामने आएंगी, लेकिन जो इसमें है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान है। दिफाई बजट का हुजम 1809 अरब रुपये के लगभग मतवक्को है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9.2 ट्रिलियन रुपये और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,800 अरब रुपये मतवक्को है। और इसी तरह जो दीगर मदात हैं उनमें भी रकूम मुख्तस किए जाने का तवक्को है। इन हालात में बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि हुकूमत आम आदमी को बड़ा रिलीफ दे सकेगी, इसलिए कि हालात इंतहाई ख़राब नज़र आ रहे हैं और इसकी जो सबसे बड़ी ठीक है, नजर आ रहा है कि बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। ठीक है सुहेल, साथ ही मौजूद रहिएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल चेयरमैन FPCCI मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। सर, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो एक ही सवाल, हर बार एक जुमला बोला जाता है कि आवाम को ये कड़वी गोली निकालना होगी। अगर पिछली हुकूमत की बात करें तो पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था और माजी को सामने रखते हुए अगले माली साल मुल्क की मईशत को आप कहाँ देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये जो कल बजट आने वाला है जी, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये बजट बहुत ही अच्छा होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर और फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के होते हुए तो बजट अच्छा पेश हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, हमेशा की तरह 75 साल से आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब बजट आता है तो बजट के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा बजट होगा, इसमें गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, इसको ये कीमतें कम हो जाएंगी, ये कीमतें कम हो जाएंगी और एंड में पता चलता है कि वो जितना कुछ कहा था वो सारा कुछ गलत था, लेकिन जो पेपर पे आया वो कुछ और आया। मैं समझता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बजट को गरीब आदमी के लिए फोकस किया जाए और उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर इसको फोकस किया जाए। अगर ये दो चीज़ें आप फोकस नहीं करेंगे तो कभी भी ये तरक्की की तरफ मुल्क नहीं जा पाएगा। आपकी इम्पोर्ट कहाँ चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ चलेगी? 80 अरब पे आप एक्सपोर्ट में बैठे हैं, इम्पोर्ट में बैठे हैं और आपकी एक्सपोर्ट जो थी 31 अरब से तो 25-26 अरब पे चलेगी। अब मुझे बताएं कि जब इतना डेफिसिट आ जाएगा तो ना आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं,
अगर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी? मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब तक आप कोई मिनिस्ट्री या कोई अग्रेसिव स्टेप नहीं लेंगे इस नेच पे, जिसपे जहाँ पे डॉलर 300 से भी ऊपर चला गया है, तो ये कभी मुल्क को ऊपर नहीं जा सकता और कभी बजट के अंदर कोई अच्छाई। ठीक है सर, ये बताइएगा कि मुल्क में महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई है। इस सूरत हाल में मजदूर और तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में कुछ क्या होगा, कोई रिलीफ मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिलीफ सिर्फ कागजों की हद तक मिलेगा कि अनाउंस करते जी के मजदूर की तनख्वाह हमने इतनी कर दी है और इसकी तनख्वाह हमने इतनी कर दी है और अल्लाह खैर चला। असल रिलीफ हुआ है कि लोगों को रिलीफ, असल बेसिक रिलीफ जो खाने पीना की एशिया, जो उसने रोजमर्रा की एशिया, खाना उसको चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको बैठने की जगह चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। आप जो लग्जरी आइटम पे जो मर्जी करते रहे, लेकिन एक आम आदमी के लिए अच्छा मजेदारी की बात यह है कि जब भी बजट पेश होता है उसमें ये सबसे पहला जुमला बोला जाता है कि आम आदमी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इंडस्ट्री को, ठीक है, आम आदमी की सेहत पर या ज़िंदगी पर इस बजट का कोई असर नहीं होगा, लेकिन हुकूमत तो यही कह रही है कि हम रिलीफ देंगे। ठीक है, चेयरमैन FPCCI मोहम्मद नदीम कुरैशी और हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे और कल पेश होने वाले बजट के हवाले से हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों का कहना है बजट तो रोज़ाना आ रहा है, कभी बिजली तो कभी गैस महंगी हो रही है। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम है, बजट में रिलीफ मिला भी तो वो आर्जी होगा। शहरी मज़ीद क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। हमने तो क्या कहना है, बजट तो बड़े लोगों के लिए ही होता है, प्राइवेट जो सरकारी लोग हैं उनके लिए बजट होता है। हमारे लिए तो कोई बजट नहीं, हम तो प्राइवेट लोग हैं, तो हमने तो प्राइवेट काम करना है, हमें तो जो काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, तो हमें तो नहीं कोई फायदा है बजट का। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜਟ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਰ ਆਵਾਮ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। बजट का क्या है, बजट आते रहते हैं, लेकिन मसला तो आवाम का है ना, अब आवाम का कोई सोचे तो फिर ही है ना। सानू कोई उम्मीद नहीं है बजट की, असीं तो आवाम गरीब बंदे हाँ, गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता। सर ये बस सिर्फ ना ये आरजी बजट है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए ही है। चंद दिन की महंगाई हो गई ख़त्म, ये बस दोबारा फिर ये देख लें आप, ये जो साल गुजरा है इसमें कितनी महंगाई हुई है, ये आपके सामने ही है सारा कुछ। तो ये जो सारा कुछ रिलीफ है ना, ये आर्जी है। बहुत मुश्किल है, ये हर साल कहते हैं, हर मरतबा कहते हैं, आता है चंद दिन के लिए आता है, जैसे हवा आती है चंद दिन के लिए आती है। ये हुकूमत सब झूठ बोल रही है। देंगे थोड़ा बहुत रिलीफ देंगे, उसके बाद फिर ये वही काम हो जाएगा। हर चीज़ आप देख लें कि डबल है। मेरे पास अगर एक चीज़ है 300 की है, 380 की है, आज वो 800 की है, 3 माह के अंदर अंदर हुई है, प्लास्टिक की है। महंगाई का जोर न टूट सका, ब्रॉयलर गोश्त 57 रुपये महंगा होने के बाद सिर्फ 18 रुपये सस्ता हुआ है। सब्जियों की कीमतें भी कम न हो सकी, तमाम अशिया रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। यह रिपोर्ट देखें। महंगाई का बेलगाम घोड़ा काबू में ना सका, अशिया जरूरिया की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गयी। ब्रॉयलर गोश्त 57 रुपये महंगा होने के बाद महज 18 रुपये सस्ता हुआ। फी किलो कीमत 654 रुपये हो गई, जो अभी भी मतवस्त तबके की पहुँच से दूर है। फार्मी अंडे भी 10 रुपये सस्ते होकर 250 रुपये फी दर्जन हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों की कीमतें बढ़ गयी। टिंडे देसी 10 रुपये इजाफे से 150 रुपये फी किलो मुकर्रर मार्केट में 200 रुपये किलो में दस्तियाब है। मेथी 5 रुपये महंगी होकर 170 रुपए किलो हो गई, 220 रुपए किलो बेची जा रही है। करेले की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा 110 के बजाय 140 रुपए किलो में दस्तियाब है। प्याज 80 रुपए, टमाटर 50 रुपए, लहसुन 400 रुपए, अदरक 820 रुपए और सब्ज मिर्च 100 रुपए किलो बेची जा रही है। शहरियों का कहना था कि हर शय महंगी है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कुछ समझ नहीं आता। प्याज लेने आए थे, प्याज भी महंगा है, आलू है वो भी 120 रुपए किलो है। मटर का रेट पूछा, मटर 300 रुपए किलो कह रहे हैं। अरबी का पूछा, अरबी 320 रुपए किलो कह रहे हैं। सब्जी भी बहुत महंगी, हर चीज़ बहुत महंगी, फल भी बंदा नहीं अपने बच्चों को खिला सकता और खाना खिलाना मुश्किल गरीब के लिए हो गया है इस महंगाई के दौर में।
फलों में सेब 460 रुपए, आम 350 रुपए फी किलो और केले 350 रुपए फी दर्जन बिकने लगे हैं। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्ची की हलाकत पर डॉक्टर पर तशद्दुद का वाक़या। शहर भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 9वें रोज़ भी जारी। चिल्ड्रन, जिना, जनरल, गंगाराम सर्विसेज और म्यू अस्पताल की OPDs बंद। दूर दराज से आए मरीजों को इलाज मुआलजे में शदीद मुश्किलात का सामना। इस पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल, इस बारे साल बच्चे की हलाकत के मामले पर डॉक्टर्स का जो एहतजाज है बदस्तूर जारी है और शहर भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स इस वक्त उनके एहतजाज का 9वां रोज चल रहा है, जिसमें लाहौर के बड़े जो सरकारी अस्पताल हैं इनकी OPDs बंद है, जिसमें चिल्ड्रन अस्पताल, जिनाह अस्पताल, जनरल अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और म्यू अस्पताल की OPDs हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की OPD फॉल है, जबकि यंग डॉक्टर्स की जानिब से सर्विसेज ऑडिटोरियम में आज एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और यंग डॉक्टर्स का जो सर्विसेज अस्पताल ऑडिटोरियम से जेल रोड तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली में डॉक्टर्स और नर्सेज की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर यंग डॉक्टर्स का कहना था कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए, सिक्योरिटी का जो बिल है उसको भी तस्लीम किया जाए, जबकि इसके साथ साथ उनके जो अलाउंस है, जो KPI और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है वो भी दिए जाए, ताकि डॉक्टर्स जो हैं ये अस्पतालों के अंदर अपना जो इलाज मुआवजा है मरीजों का शुरू कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। लाहौर समेत पंजाब भर की मार्केट कमेटियों की तहलील में मजीद पेशरफ हुई है। PTI दौर के 891 सियासी ओहदेदार बर्खास्त, वहीं ACs को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया है। निगरान हुकूमत की मंजूरी के बाद सूबे की 81 मार्केट कंपनियां तहलील हो गई हैं। लाहौर में बादामी बाग, सिंहपुरा और मुल्तान रोड जबकि कान्हा गाचा की मार्केट कमेटियाँ शामिल हैं। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। लाहौर में तकरीबन 81 मार्केट कमेटियाँ हैं जिनको तहलील कर दिया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद सूबे की 81 मार्केट कमेटियों के 891 सियासी उम्मीदवारों को बर्खास्त कर दिया गया है। तहलील की जाने वाली मार्केट कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रूरी मार्केटिंग अफसरों को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटियों के नए और वाइस चेयरमैन के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। तहलील होने वाली कमेटियों में 36 A क्लास, 13 B क्लास और 32 C क्लास मार्केट कमेटी शामिल है। बर्खास्त होने वाले अहदेदारों से सरकारी गाड़ियों समेत तमाम सरकारी इमरात और मार्केट कमेटियों को तहलील करके को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें मार्केट कमेटियों में लाहौर ग्रामी बाग मार्केट कमेटी और सिंहपुर मार्केट कमेटी और मुल्तान मार्केट कमेटी जो शामिल है, जिसके बहालपुर मार्केट कमेटी, गला मंडी कमेटी, हासिलपुर मार्केट कमेटी, यजमान मार्केट कमेटी शामिल है, जबकि गला मंडी कमेटी, बावलनगर मार्केट कमेटी, चिश्तियाँ के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। मार्केट कमेटी फोटाबाद शामिल है, सब्जी मंडी मार्केट कमेटी, कलोर कोट और मार्केट कमेटी GG शामिल है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद के भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जिम्मेदारियां हैं। जो सूबे भर की इस वक्त 81 मार्केट कमेटियां हैं, छोटी बड़ी मार्केट कमेटियां गला मंडियां हैं, यहाँ के मार्केट कमेटियों के जितने भी सियासी ओहदेदार थे तमाम तर जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं, उनको तहलील कर दिया गया है। जब जो नया नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो तमाम मार्केट कमेटियों को करेंगे और साथ साथ जो भी उसके ऊपर मार्केट कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो फैसले करेंगे और इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। दफातर ठंडे रखने के लिए वासा अफसरान AC का बेदरीक इस्तेमाल करने लगे। बेशतर दफातर में AC का इस्तेमाल दिन 11 बजे से पहले ही शुरू होने लगा। दफातर में आराम करने के लिए एनर्जी बचाओ पॉलिसी पसे पश डाल दी गई। वासा के डायरेक्टर P&E के मरासले ने अफसरान की गफलत को अया कर दिया। इसी पर बात करेंगे जैन। से बताइए जैन। ने अपने दफातर को ठंडे रखने के लिए एयर कंडीशन का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वासा अफसरान ने दफातर में
एयर कंडीशन से मुतल्लिक हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया और एनर्जी बचाओ पॉलिसी के मुतज़ाद जो एसी हैं वो दफातर में चलाए जा रहे हैं। इस हवाले से वासा के डायरेक्टर PND के मरासले ने अफसरान की गफलत को अयां कर दिया। इस मरासले के मतन में ये कहा गया है कि वासा अफसरान दफातर में मौजूद नहीं होते मगर एयर कंडीशन चलते रहते हैं और वासा के बेशतर अफसरान के दफातर में AC का इस्तेमाल दिन 11 बजे से पहले ही शुरू हो जाता है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से दिन 11 बजे से पहले एयर कंडीशन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा वासा ने दफातर में एयर कंडीशन के बेजा इस्तेमाल की चेकिंग के लिए कमेटी तश्कील दे दी है और इस कमेटी को दफातर के अचानक दौरे करने की जिम्मेदारियां भी तफवीज़ कर दी हैं। मरासले में ये कहा गया है कि हुकूमती पॉलिसी के मुतज़ाद दफातर में AC के इस्तेमाल पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये डायरेक्टर PND की जानिब से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एक्सचेंज को मरासला लिख दिया गया है। ठीक है, जैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जैन। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान से और पाकिस्तान बिजनेस फोरम की डेलीगेशन ने मुलाकात की है। मुल्क में बिजनेस और सनतों को फ़रोग़ देने के हवाले से इक़दाम पर गुफ्तगू भी की गई है। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिएगा। ठीक है यासिन, साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान से और पाकिस्तान बिजनेस फोरम की डेलीगेशन ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्क में बिजनेस और सनतों को फ़रोग़ देने के हवाले से इक़दाम पर गुफ्तगू भी की गई है। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान से ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम के वफ़द की मुलाकात हुई है। मुल्क में बिजनेस और सनतों को फ़रोग़ देने के हवाले से इक़दाम पर गुफ्तगू भी की गई है। मुल्की सियासी मंजरनामे पर नई सियासी जमात कायम। जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 100 के करीब साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने नई जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। इमरान इस्माइल, अली हैदर जैदी और आमिर कयानी भी जहांगीर तरीन के साथ आ मिले। जहांगीर तरीन आज लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मुल्की सियासी मंजरनामे पर नई सियासी जमात कायम की गई है। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। 100 के करीब साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने नई जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो वहीं इमरान इस्माइल, अली हैदर जैदी और आमिर कयानी भी जहांगीर तरीन के साथ आ मिले हैं। जहांगीर तरीन आज शाम लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे पर नई सियासी जमात कायम हुई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जहांगीर तरीन आज शाम लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे पर नई सियासी जमात कायम हो गई है। जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। हस्पतालों में सेहत के मेयार और तशखीसी टेस्ट का तरीक़ाकार बेहतर बनाने का फैसला निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया गया है। निगरान वज़ीर आला ने हस्पतालों के वेस्ट को साइंसी बुनियादों पर तल्फ करने की मंजूरी दे दी है, तो वहीं PKLI को दीगर हस्पतालों का वेस्ट तल्फ करने का प्लान मुरतब करने की भी हिदायत दी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आपको अपडेट कर रहे हैं। हस्पतालों में सेहत के मयार और तशखीसी टेस्ट का तरीक़ाकार बेहतर बनाने का फ़ैसला कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला ने हस्पतालों के वेस्ट को साइंसी बुनियादों पर तल्फ करने की मंजूरी दे दी है। PKLIA को दीगर हस्पतालों का वेस्ट तल्फ करने का प्लान मरतब करने की हिदायत। तो आपको बताएं कि डकैती की वारदातें रोकने के लिए 500 नई मोटरसाइकिल्स खरीदने का फैसला है। पंजाब पुलिस 11 करोड़ रुपए से 125cc मोटरसाइकिलें खरीदेगी। लाहौर पुलिस को सबसे ज़ायद 110 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में डकैती की जो वारदातें हैं वो बढ़ गई हैं और डकैती की वारदातों को रोकने के लिए 500 नई मोटरसाइकिलें जो है वो उसके लिए खरीदी जा रही हैं। 500 नई 125 मोटरसाइकिलें 11 करोड़ मालियत की जो है वो खरीदी जाएंगी और पुलिस को सबसे ज्यादा 110 मोटरसाइकिलें जो है वो दी जाएंगी। IG पंजाब ऑफिस की लॉजिस्टिक ब्रांच मोटरसाइकिल की जो है वो खरीदारी करेगी। मोटरसाइकिल लाहौर समेत पंजाब के तमाम थानों को दी जाएंगी। लाहौर को सबसे ज्यादा जो है वो 110 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। लाहौर के हर थाने को तकरीबन एक जो है वो मोटरसाइकिल दी जाएगी। जो बड़े थाने हैं वहाँ पर 2 मोटरसाइकिलें जो है वो दी जाएंगी। स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें थी वो बढ़ गई थी और जिसकी वजह से जो है वो नई मोटरसाइकिलें जो है वो खरीदी जा रही हैं ताकि हर कार जो है वो मोटरसाइकिलों पर गश्त करें और जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं। मुदस्सिर,
शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA का क्रैकडाउन जारी। मेन रोड पर बनने वाली प्रॉपर्टी डीलर्स के दफातर भी सरबा मोहर कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबदीन। बताइए ज़ैन। लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA की जानिब से ग्रैंड क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और आज LDA की जानिब से तीसरा बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। इससे कबल जेल रोड पर जो गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे थे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। उसके बाद G1 मार्केट जोहर टाउन और आज LDA एवेन्यू 1 में ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी भी आप देखें कि LDA की जो भारी मशीनरी है वो इस वक्त जो गैर कानूनी तौर पर बने इन इमलाक के बाहर थड़े हैं, शेड हैं, उनको मिसमार कर रही है, जबकि ये ऑपरेशन जो इलीगल कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे हैं उनके खिलाफ इस वक्त जारी है। इस ऑपरेशन की सरबराही एडिशनल DG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शामिर इकबाल ने की है, जबकि इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ जो डायरेक्टर्स हैं उसमें डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मोहम्मद अजहर, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट काशिफ अवान, डायरेक्टर लॉ कासिम भट्टी, डायरेक्टर LDA एवेन्यू 1 रेहान अतर समेत दीगर जो डायरेक्टर्स हैं पुलिस अब भारी नफरी के साथ और भारी मशीनरी की जानिब से इस वक्त ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद इमलाक को मिसमार किया जा चुका है, उनके बाहर जो थड़े हैं उनको मिसमार कर दिया गया है और जिन इमलाक की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां की जा रही थी उनको भी सर्व मोहर कर दिया गया है। ये जो ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला है ये जारी रहेगा और इसके बाद शहर लाहौर की जो दीगर मरकजी शाहराएं हैं और हाई कोर्ट के अहकामात पर जो 9 शाहराओं को मॉडल शाहराएं बनाना है वहां पर भी ये ऑपरेशन किया जाएगा ताकि ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखा जा सके और इस शहर को जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक ढाला जा सके। जी।